बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के भारतेंदु हरिश्चंद्र पाठ का प्रेम माधुरी शीर्षक का अर्थ बताने जा रही हूँ। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है। प्रेम की विशेषता का उल्लेख करते हुए हरिश्चंद्र जी गोपियाँ अपने आप को मन की खीज को अर्थात मन के गुस्से को व्यक्त करते हुए कह रही हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सभय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। अब इसका अर्थ भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि मार्ग प्रेम के मार्ग को समुझे, भला संसार में समझने वाला कौन है। अर्थात प्रेम के मार्गों को संसार में कोई भी नहीं समझता है। यथार्थ हो तो यथा है, जैसा कि यथार्थ अर्थात वास्तविकता का कोई रूप में होता नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला संसार में कौन समझता है, जैसा कि वह वास्तविक होता है, लेकिन वास्तविक उसे कोई समझ नहीं पाता है। लाभ कछु न पुकारन में उसकी संपूर्ण कहानी क्या है, एकमात्र बदनाम होने की है। इस विषय में पुकारने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, सारी कहानी बदनाम होने की ही है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि जानत हो जीव मेरो भले, मेरा अंतःकरण अर्थात मेरा हृदय यह अच्छी तरह से जानता है, इसमें बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। यह बदनामी वस्तुतः दुख का कारण है, यह बदनामी दुख का कारण है। फिर भी वो कहती है कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिता है। सारे ब्रज के लोग बावले हो गए हैं और मुझसे ही अकारण बिना कारण के मुझसे मेरी व्यथा का कारण जानना चाहते हैं, जबकि वे ऐसा जानते हैं कि मैं प्रेम के विरह में इस तरह से व्यथा है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा दुख हुआ है। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लोक जीवन में प्रेम की विशेषता का बड़ा वास्तविक संकेत किया है। वियोगी यह पूछना है कि उसे कौन सी पीड़ा है, व्यर्थ है, क्योंकि वो पीड़ा तो विरह की होती है और प्रियतम से मिलने के बाद इस पीड़ा का निदान ही संभव है। लेकिन गोपियों की इस व्यथा को समझने वाला कोई नहीं है। अगले शीर्षक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यात्रा के समय अगर कोई जाता है तो कहा जाता है कि यात्रा के समय जाते समय उसे रोक टोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोक टोक करने से ऐसा होता है कि रास्ते में जाते समय उसका अमंगल होने की आशंका रहती है। तो इसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रोक ही जो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। गोपिका का पति परदेश गमन करने वाला है और गोपिका को यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति को परदेश जाते समय क्या कहूँ। कवि कहते हैं कि गोपिका का पति परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाला है और गोपिका रोकना चाहती है, लेकिन उसके मन में यह भी है कि यदि मैं अपने पति को परदेश जाने से रोकती हूँ तो उसका अमंगल होगा। और ये मान्यता भी होती है कि यात्रा समय प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को रोकने टोकने से उसका अमंगल होता है। इसीलिए गोपिका अपने पति को रोक नहीं पा रही है। फिर वो कहती है कि जो कहे जाऊ न तो प्रभुता कछु न कहे तो स्नेह नसाइए। यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रिय जाओ तो मेरे प्रेम का नाश होगा, अर्थात इससे आप यही समझेंगे कि मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है। जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, अगर मैं अपने पति को
ये कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूँगी तो मेरे पति को भी इस पर विश्वास नहीं होगा। यदि मैं पति को रोकती हूँ तो उन्हें ऐसा लगेगा मैं उनके ऊपर आदेश दे रही हूँ, अर्थात वो समझेंगे कि मैं अपने प्रभुता प्रदर्शन कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कहूँ तो ऐसा लगेगा कि मेरे प्रेम को समाप्त हो गया है और मैं कहूँगी मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, तो ये भी हमारे पति पर नहीं विश्वास करेंगे। और तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। अब गोपिका कहती हैं कि तासो पयान समय, आपके पयान के समय, आपके जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ ये आप ही मुझे बताइए। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जाते समय मैं क्या कहूँ। नायिका ये भी कथन है कि वो सोचती है कि मैं अपने पति पर प्रभुता व्यक्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो उसको समर्पण भाव से व्यक्त हुआ है। अंतिम पंक्तियों में नायिका ने भोलेपन का सुंदर व्यंजना की है। वो पूछती है कि ऐसे समय में अब आप ही बता दीजिए कि मैं आपको क्या कहूँ।